अरे साहब, कुत्तों की फौज है। शेर से लड़ने जा रहे हैं, राजा को हटाने जा रहे हैं। न कुत्ते रहेंगे, कुत्ते का ना, पहले शेर को हटा लो, बाद में कुत्ते आपस में लड़ेंगे। जो जीत जाएगा वो शेर बन जाएगा। ऐसा कभी हुआ है जो होगा? वही है, वही जो राम रच रखा, राम ने जो रच रखा होगा वही होगा, और जो जिसको जनता चाहेगी वही विजयी बनेगा। उसमें भी कुछ पूछने वाली बात नहीं है। अभी 24 में तो कोई नहीं हटा सकता है प्रधानमंत्री मोदी जी को। हाथी अपने चाल पे कुत्ते भौंकते रहते हैं, तो उनको बोलना है, उनका काम है बोलना, वो बोलते रहें। और जो राम चाह रहे हैं वही हो रहा है। राम लला का मंदिर भव्य बन के तैयार हो रहा है। आपने इससे पहले क्यों नहीं लगाया भाई? आपकी बुद्धि विवेक कहाँ था आपका? आपको तो मस्जिदों में लगाना था, कब्रिस्तानों में लगाना था पैसा। आपने तो कोई पैसा नहीं लगाया। अब पैसा लग रहा है आपको। आपके पेट में बहुत दर्द हो रहा है भाई। क्यों दर्द हो रहा है आपके पेट में? क्या नाम है आपका? मेरा नाम वैभव है। कहाँ से आए आप? मैं वैसे अवध का ही हूँ, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से। बाकी हम विद्यार्थी हैं माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता संचार विश्वविद्यालय भोपाल के। अच्छा, ये जो राम मंदिर बन रहा है 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या कहना है, बस पूरा देश राममय में डूबा हुआ है। 500 सालों का संघर्ष 22 जनवरी को सफल होगा। जो हमारे पूर्वजों ने इस राम मंदिर के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी, बस उसी का फल है कि राम लला दोबारा कनक भवन में विराजित हो रहे हैं। लेकिन अभी पिछले 1 महीने से जब से ये खबर आई है 22 तारीख को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं विपक्ष के या कुछ समुदाय के लोगों के कि अगर हमारी सरकार फिर से आएगी तो मंदिर तोड़कर हम फिर से वो असंभव है, एक तरह से असंभव है। वो बोलने वाले क्या नहीं बोलते रहते हैं। और कहावत भी अवध में ही क्या, पूरे देश में कहावत है, हाथी अपने चाल पे कुत्ते भौंकते रहते हैं। तो उनको बोलना है, उनका काम है बोलना, वो बोलते रहें। और जो राम चाह रहे हैं वही हो रहा है। राम लला का मंदिर भव्य बन के तैयार हो रहा है अयोध्या में, और फिर से देश में राम राज्य की स्थापना होगी। बिहार के शिक्षा मंत्री का भी एक बयान आया था कि ये मानसिक गुलामी की तरफ राम मंदिर जो है खींच के ले जा रहा है। मानसिक गुलामी की तरफ अगर आप बिहार नॉर्थ और साउथ की बात करें तो उत्तर भारत से ज़्यादा मंदिर दक्षिण भारत में है। और ये कोई कंपैरिजन की बात नहीं है, लेकिन उत्तर भारत से ज़्यादा विकास दक्षिण भारत में हुआ है। तो इसका मतलब वो मानसिक गुलामी में है दक्षिण भारत के लोग। पहली बात, वो शिक्षा मंत्री बने हैं, पहले उनकी शिक्षा जानी जाए कि वो कितना शिक्षित हैं और कितना मेरिट है उनके पास, सच में ज्ञान है कि फर्जी डिग्री लिए हैं वो। और रही बात उनकी राजनीतिक टिप्पणी करने का कोई महत्व नहीं है। बस मैं यही कहूँगा, लोग जिनको जो बोलना है बोलते रहें। राम लला विराजित हो रहे हैं 22 तारीख को। बस जय श्री राम। आपका क्या नाम है? राजवर्धन। आप कहाँ से? हम तो भोपाल में पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे हैं। अभी फिलहाल में हम गोंडा से ही हैं, बगल में। आपका क्या कमेंट रहेगा 22 तारीख को रामलला विराज हो रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, क्या कमेंट? देखिए, जो इतने सालों की मेहनत है वो आज साकार हो रही है, ये पूरा देश देख रहा है। और कमेंट कुछ नहीं, कमेंट बस इतना है कि अब जो है, अब रामलला अवध में आ रहे हैं, और इसके अलावा अब कोई कुछ नहीं कर सकता, कितना भी कर ले। जैसा कि आपने अभी पिछले भाई से हमारे कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारी सरकार दोबारा आई, तो वो असंभव है। एक तरह से वो कभी पूरा हो ही नहीं सकता। रामलला आ गए हैं, अब वो हमेशा रहेंगे। और जय श्री राम। 2024 के चुनाव भी आ रहे हैं, क्या कुछ असर पड़ेगा? जी, कुछ असर नहीं पड़ने वाला। राम सबके हैं, ये आपको भी पता है, ये हमको भी पता है। तो इस पे चुनाव पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। वही है, वही जो राम रच रखा, राम ने जो रच रखा होगा वही होगा, और जो जिसको जनता चाहेगी वही विजयी बनेगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आ रही है कि जो कहना है मेन विपक्ष का कि अभी राम मंदिर का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, 50% ही हुआ है, फिर भी राम मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है। तो ये किसी मंदिर का उद्घाटन बिना पूर्ण हुए करना भी एक अशुभ होता है। जी नहीं, बिल्कुल ये ठीक बात आपने कही, लेकिन अशुभ नहीं होता ये नहीं कह सकते आप, क्योंकि रामलला इतने सालों तक जब एक टेंट में रहते थे तब वो अशुभ नहीं हुआ, तो अब हमारे रामलला एक महल में जा रहे हैं, तो वो अशुभ कैसे हो सकता है, आप बताइए। आपका क्या नाम है? अनुज कुमार वर्मा, मैं बरेली से हूँ। जी हाँ। राम मंदिर 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है रामलला की, क्या कहेंगे आप? ये तो हम लोगों का बहुत बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम लोगों को रामलला को देखने मिल रही है। बहुत बड़ा सौभाग्य है। और इसमें अब की बार 400 पार। 2024 के चुनाव में कुछ असर पड़ेगा? बहुत ज़्यादा है। 2024 में 400। अच्छा, 400। 400। लेकिन अभी इसी टाइम राहुल गांधी भी अपनी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। राहुल गांधी का कोई वजूद नहीं है, किसी प्रकार का उसका व्यक्तित्व नहीं है। और फिर भी जरा ले लियो हैं। विपक्ष की तरफ से भी कमेंट आ रहे हैं, कुछ समुदाय के लोग कह रहे हैं कि जब हमारी सरकार आएगी तो मंदिर तोड़कर हम फिर मस्जिद बनाएंगे। अरे साहब, कुत्तों की फौज है। शेर से लड़ने जा रहे हैं, राजा को हटाने जा रहे हैं। न कुत्ते रहेंगे, कुत्ते का ना, पहले शेर को हटा लो, बाद में कुत्ते आपस में लड़ेंगे। जो जीत जाएगा वो शेर बन जाएगा।
ऐसा कभी हुआ है जो होगा? मतलब ही नहीं बनता कहीं से होने का ऐसा तो। अच्छा, बिहार के शिक्षा मंत्री का भी बयान आया था, उन्होंने कहा ये मानसिक गुलामी की तरफ ले जा रहा है। अरे साहब वो तो जो ना कहा वो सही है। जब उन्होंने कुछ हुआ नहीं तो केवल कुत्ते भौंकते हैं, हाथी निकलता है कुत्ते भौंकते हैं, उनका काम ही भौंकने का है। क्या करेंगे वो? एक कमेंट और आया था कि जनता का जो पैसा है वो सारा का सारा राम मंदिर पर, हैं? जनता का जो पैसा है वो सारा का सारा राम मंदिर के लिए। आपने इससे पहले क्यों नहीं लगाया भाई? आपकी बुद्धि विवेक कहाँ था आपका? आपको तो मस्जिदों में लगाना था, कब्रिस्तानों में लगाना था पैसा। आपने तो कोई पैसा ही नहीं लगाया। अब पैसा लग रहा है आपको, आपके पेट में बहुत दर्द हो रहा है। भाई क्यों दर्द हो रहा है आपके पेट में? दर्द होने का मतलब क्या आपके पेट में, ये बताइए आप। जनता का पैसा है, लग रहा है, जनता खुश है, आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? क्या वजह दर्द होने की? आप क्या कहेंगे, कहाँ से हैं आप? गोंडा। अच्छा, आप क्या कहेंगे, राम मंदिर बन रहा है 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। बहुत बढ़िया है और बहुत भव्य मंदिर बन रहा है। हम लोग भी वही देखने के लिए आज आए थे, जो है 10-12 दिन पहले कि देखें कैसा है, बाद में फिर रेट देने के लिए कि बाद में कैसा होगा। अच्छा, आप पहले भी अयोध्या आए हैं, पहली बार आए हैं? एक मिनट ले जा, फोटो खींच, वीडियो बना जा रही। हाँ भैया, पहले भी अयोध्या आए हैं? जी भैया, इतना 4-5 बार आ चुका हूँ। तो पहले और अब में क्या अंतर गए? अरे साहब, जमीन आसमान का अंतर है। पहले कुछ और था, अब कुछ और है। अभी मैं 1 साल पहले आया हूँ, तब से आज के माहौल में जमीन आसमान का अंतर आ गया है। जमीन आसमान का अंतर आ गया आज के माहौल में। क्या क्या अंतर आया? बहुत कुछ अंतर है साहब, इतना अंतर है कि मैं आपको बता नहीं सकता। ब्याह करने का नहीं है, स्वयं देखने का है। इतना भयंकर अंतर है इस समय। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो हिंदू इसकी बात ना करे वो हिंदू नहीं है। और इस समय तो 80% जनता है हमारी, टोटल हिंदू को केवल ओनली बच्चे बोलते हैं। गोंडा से हैं आप? जी एक धन्यवाद भाई, बहुत बहुत आपका। गोंडा से हैं आप? जी जी। तो पहले में और अब में क्या अंतर देखते हैं आप अयोध्या में? पहले में और अब में काफ़ी अंतर है। जैसा कि रामपेड़ी है, आपने देखा होगा, हम अयोध्या इतनी बार आए हैं कि हमने गिनती नहीं की है, हम बगल के ही हैं। पहले वहाँ पे जो है पेड़ उगे हुए थे बीच में, मतलब बहुत ज़्यादा गंदगी थी। और आज के समय में देखिए डेवलप है इतना अयोध्या की, जो है आप खुद ही देख सकते हैं। पहले के समय में नालियाँ एकदम ऐसे सड़क पे बह रही थी और वो सरयू के किनारे एकदम नाला खुला था, सब जो है बहुत ही ज़्यादा गंदा बदतर स्थिति थी। और अब उस स्थिति से काफ़ी ही बेहतर है। तो 2024 के चुनाव में कुछ असर पड़ेगा? देखिए चुनाव में तो असर पड़ेगा ही, कुछ ना कुछ। कौन आएगा इस बार प्रधानमंत्री? उसमें भी कुछ पूछने वाली बात नहीं है। अभी 24 में तो कोई नहीं हटा सकता है प्रधानमंत्री मोदी जी को। 24 के बाद देखते हैं 29 तक क्या होता है। हाँ तो आप चाहते हैं मोदी फिर से आए? जी, हम बिल्कुल चाहते हैं कि वो फिर से आए, फिर एक बार। विपक्ष एक गठबंधन करके बैठा है, इंडी गठबंधन, कुछ असर पड़ेगा? देखिए गठबंधन उन्होंने किया है, लेकिन जो है उसमें क्या है कि अभी वो लोग तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि कौन कहाँ से लड़ेगा, कितनी सीटें। अंत तय है, उसमें ऐसी कला होगी कि वो गठबंधन रह नहीं जाएगा संपूर्ण रूप से। आपका क्या नाम है? रमेश कुमार गुप्ता, कहाँ से हैं? गोंडा। जो गोंडा से हैं। क्या अंतर देखते हैं आप अयोध्या, पहले की अयोध्या और अब की अयोध्या? बहुत अंतर है अयोध्या में, क्या अंतर है? बहुत अच्छा काम हो गया। और क्या, आपका क्या नाम है? प्रभु सोलंकी, कहाँ से हैं? गुजरात, वडोदरा। जो गुजरात इतनी दूर से आए, आप पहले भी आ चुके हैं अयोध्या, पहली बार? फर्स्ट टाइम आया हूँ। कैसा लगा आपको अयोध्या? बस श्री राम भगवान की नगरी है और काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी खुशी भी है। और बस अच्छे से जो 22 तारीख का है अच्छी रीत से हो जावे, भगवान प्रभु से यही मेरी प्रार्थना होगी। और सारे प्रशासन से भी यही प्रार्थना करता हूँ कि हर लोगों के ऊपर ध्यान रखा जाए। 2024 में असर पड़ेगा चुनाव परिणाम? शायद राजकारण पे मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। अच्छा, जो अभी बयान आ रहे हैं, जैसे ओवैसी बयान दे रहे हैं या कोई और मुस्लिम समुदाय के बयान दे रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो दोबारा से हम वहाँ पे मस्जिद बनाएंगे। नहीं, ये सब कहने की बकवासबाजी में लोगों को ध्यान देना चाहिए। और ये पहले से अयोध्या नगरी राम भगवान की रही है और राम भगवान की भी रहेगी है। इसमें कोई भी दुनिया की कोई भी ताकत इसे हटा नहीं सकेगी। वो भले कोई भी राजकारण हो या कोई भी किसी भी कैसी भी ताकत हो या कैसा भी संगठन हो।